नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने डायबिटिक फुट अल्सर यानी कि डीएफयू के बारे में बात किया था और उसमें होम्योपैथी के ब्यूटीफुल रोल को जाना था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक फुट अल्सर के जब ग्रेड बढ़ते जाते हैं तो इवेंचुअली 4 फुट यानी कि टोस की तरफ गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन होने के कई कारण होते हैं, उनमें से एक डायबिटीज भी है, डायबिटिक फुट अल्सर भी है। अब गैंग्रीन एक सीरियस कंडीशन है, हर होम्योपैथ इसको टैकल नहीं कर सकता और कृपा करके आपके आसपास किसी को गैंग्रीन हो तो उसको किसी ऐसे होम्योपैथ के पास ले जाएं जिसके पास एक्सपीरियंस है और जो मेडिकली ट्रेंड भी है, क्योंकि वही समझ सकता है कि क्या चीज ठीक हो सकती है, क्या ठीक नहीं हो सकती है। गैंग्रीन किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, बट कॉमनली ये हैंड, फीट, टोज और फिंगर्स को अफेक्ट करती है, यानी कि हाथों को, पैरों को, पैर की उंगलियों को और हाथ की उंगलियों को। इसके कई कॉजेज होते हैं। कॉमन कॉजेज इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो कैपिलरी और आर्टरीज हैं अगर वो मोटी होने लग जाएं या ब्लॉक होने लग जाएं तो उसकी वजह से। इसीलिए डायबिटिक फुट अल्सर में गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी में अगर सप्रेशन हो तो उसकी वजह से हो सकती है। सर्जरी के बाद कभी कभी गैंग्रीन हो सकती है। मैं आपको एक केस पोस्ट सर्जिकल गैंग्रीन का भी दिखाऊंगा आज। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्किन जो है वो पहले रेड होती है, फिर पर्पल होती है और फिर ब्लैक हो जाती है। स्किन में स्वेलिंग आने लगती है, या तो बिल्कुल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है या बहुत ही सीवियर पेन होता है, पेशेंट पेन को झेलने की स्थिति में नहीं रहता है। सोरनेस हो जाती है स्किन में, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, उन ब्लिस्टर से पस और खून आता है, वो पार्ट कोल्ड हो जाता है, नम हो जाता है। कभी कभी जो वेट गैंग्रीन होती है उसमें बजबजाने की आवाज आती है, फीवर होती है, भूख मर जाती है। ये सिम्टम्स गैंग्रीन में देखने को मिलते हैं। गैंग्रीन 5 तरह की होती है: ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, नेक्रोटाइजिंग फैशियाटिस और इंटरनल गैंग्रीन। गैंग्रीन जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना ही जल्दी चांसेस ऑफ रिकवरी होते हैं, उतने ही अच्छे चांसेस ऑफ रिकवरी होते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिंपल है, एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन थेरेपी और इवेंचुअली सर्जरी टू रिमूव द डेड टिश्यू। जो मरा हुआ टिश्यू है उसको हटा दीजिए, ब्लड फ्लो को रेस्टोर कर दीजिए। यहां पे होम्योपैथी कुछ कर सकती है, होम्योपैथी कुछ कर सकती है। एक वेट गैंग्रीन का केस दिखाता हूं। ये गैंग्रीन वेट इसलिए हुई क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया, ब्लड फ्लो कट गया, और अगर इस गैंग्रीन को ठीक नहीं कराया जाता तो ये रैपिडली फैटल हो सकती थी। उसका पैर, पूरा फुट काटना पड़ता। सर्जरी बस पास ही में थी। पेशेंट मेरे पास आया, पेशेंट की यह स्थिति थी। यह बात है 29/5/2023 की। 37 साल की पेशेंट, वेट गैंग्रीन दोनों पैरों में आप देख रहे हैं, स्थिति आप देख रहे हैं, 1-2 टोज गल भी चुके थे। होम्योपैथी की दवा शुरू करी। 5/7/2023 को आप देखें तो गैंग्रीन का जब इलाज सक्सेसफुल होता है तो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाता है और ड्रेसिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। और ड्रेसिंग के बाद जो सड़ा हुआ टिश्यू होता है वो कट करके अपने आप गिर जाता है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होम्योपैथिक एक्सपीरियंस है मेरा। सारे केसेस गैंग्रीन के अपने हाथ में नहीं लेता हूं, उन्हीं केसेस को अपने हाथ में लेता हूं जिसमें लगता है कि गैंग्रीन ठीक हो सकती है। इवेंचुअली ये इसका जो पैर है, ये राइट वाला पैर है, इसमें देखें आप तो इसके टोज सारे गिर गए। 7/3/2024 का इसका फोटोग्राफ है। कंपैरेटिव देखिए आप, ये राइट पैर है, आप देखें कितनी हेवी गैंग्रीन थी। दवा चलने के बाद इसके टोज सारे गिर गए, लेकिन पैर नहीं कटाई है, अपने पैरों पे चल सकती है।
पैर कट जाता तो ये अपने पैरों पे न चल पाती। ये बिफोर 29/5/23 को जब ये मेरे पास आई थी, और ये 7/3/24 यानी कि लगभग 10 महीने के इलाज के बाद का आपको असर दिख रहा है। ये इसका लेफ्ट पैर देखें आप, तो लेफ्ट पैर में हम इसके अंगूठे को बचा पाए। इसकी 2 उंगलियां आप देखें तो वो केवल ऊपर की तरफ से गई, बाकी बचा पाए, बाकी उंगलियां नहीं बचा पाए। लेकिन अगर आप पैर को देखें तो पैर काफी पीछे तक सड़ने लग गया था, उसको भी बचा पाए। इस पेशेंट को ऑपरेशन नहीं कराने की जरूरत पड़ी। 10 महीने के इलाज के बाद पेशेंट अब स्वस्थ और सुखी है। इसकी गैंग्रीन का कॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, जिसको वेसिकुलाइटिस कहते हैं, और अब इसकी वेसिकुलाइटिस का इलाज कर रहा हूं, जिससे कि ये दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसे। एक पोस्ट सर्जिकल केस दिखाता हूं आपको। ये पेशेंट थी जिसका कि ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद इसको लिम्फेंजाइटिस हो गई और इसको गैंग्रीन हो गई। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप पहला फोटोग्राफ देखेंगे तो गैंग्रीन पूरे उंगलियों तक इसकी फैली हुई है और टिप्स एकदम काली हो गई हैं, यानी कि ये टिप्स तो जानी है। दवा के इलाज के बाद आप देखेंगे तो उंगलियों में पीछे का एरिया नॉर्मल हो गया है और टिप्स पे सूखापन आ गया और एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बन गया, और यही सक्सेसफुल इलाज की निशानी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका पूरी उंगलियां सड़ती और कटती। कंपैरेटिव देखें आप तो जब इलाज शुरू किया था तो क्या हाल था, और जब इलाज खत्म किया तो हम लोग इसकी लगभग सारी उंगलियां बचा पाए। केवल 2-3 उंगलियां ऐसी रही जिनके के टिप्स केवल नहीं बचे, अदरवाइज इसकी पूरी उंगलियां बचा पाए। इसके लिम्फेंजाइटिस को भी ठीक कर पाए। लिम्फेंजाइटिस की होम्योपैथी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाएं हैं वो 2 ही हैं, वाइपरा और ब्यूफो। इस पेशेंट को हम लोग ब्यूफो, इनिशियली वाइपरा दी, उसके बाद ब्यूफो दी, जिससे कि इसकी गैंग्रीन में हम इसको आराम दे पाए। ड्रेसिंग बराबर कैलेंडुला से करते रहे। इसके हाथ के उलट की तरफ देखें, बैक ऑफ द हैंड, तो आप देखें एक ब्लिस्टर पड़ा हुआ था। इसमें भी इंफेक्शन होने के चांसेस थे, गैंग्रीन होने के चांसेस थे। लाइन ऑफ डिमार्केशन बनी और आप फाइनली देखें तो ये हाथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, पूरी हीलिंग हो गई। ये होम्योपैथी का मजा है। अगर होम्योपैथी अपने हाईएस्ट वे में फॉलो करी जाए, उसकी प्रैक्टिस करी जाए, तो गंभीर इलाजों में भी होम्योपैथी बहुत फायदेमंद होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।